मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? नवीन राजौरिया, पवन, प्रमोद कुमार, राम, राम, अच्छा राम, मुझे राम दिखाई दे रहा, सॉरी भाई, राम, अंश करोरी, अंश करोरी, करोरी भाई, बड़ा प्यारा नाम है। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए यार, आगे बढ़ते हैं और राजौरिया साहब कुछ बढ़िया सीखने की कोशिश करते हैं। धीरेन्द्र कुमार, आइए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में ये कह रहा है कि सम कारपेंटर्स प्रॉमिस टू डू ए जॉब इन 9 डेज। कुछ बढ़ई हैं किसी काम को 9 दिन में पूरा करने का ठेका लेते हैं, लेकिन कुछ बढ़ई हैं और कहता है कि वो प्रॉमिस करते हैं उस काम को 9 दिन में करने के लिए, बट 5 ऑफ देम वर एब्सेंट एंड रिमेनिंग मैन डिड द जॉब इन 12 डेज। भाई मान लेते हैं कि एक्स आदमी होंगे हमारे पास, तो एक्स आदमियों ने 9 दिन में कोई काम करने की बात की, मान लेते हैं डब्लू काम करने की बात की, लेकिन कह रहा है कि जिस दिन काम चालू हुआ उस दिन 5 आदमी आए ही नहीं। तो इन x-5 आदमियों ने अगले 12 दिन में, कहता है जी, वही काम पूरा कर दिया। तो सवाल में कह रहा है कि भाई शुरुआत में बताओ कि कितने बढ़ई काम पर थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐसे देखिए डाटा वो कि डब्लू से डब्लू गया, बिल्कुल ठीक है। 3 3 9, 3 4 12, 3x, 4x -20। तो x इक्वल टू कितना आया? 20। x इक्वल टू 20। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि बढ़इयों की जो वास्तविक संख्या है वो 20 है। यानी कारपेंटर जो ओरिजिनली थे वो 20 थे मेरे बच्चे। नेक्स्ट। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कुछ व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए, मान लेते हैं एक्स आदमी डेली 9 घंटे काम कर रहे हैं और कहता है जी किसी काम को 34 दिन में निपटा डालते हैं काम। अब कह रहा है यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम कर दी जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए 40% की फ्रैक्शन क्या हुई? तो आप कहेंगे जी 2/5। इसका मतलब ये है कि अगर पहले मान लीजिए 5x आदमी थे, तो अब कहता है 40% कम, यानी 2 कम हो गए, मतलब अब कितने आदमी हुए जी? 3x आदमी। सिर्फ इतनी बात समझने की और कुछ नहीं। यानी इसने जब रेशियो दे ही दिया तो आप यहां से आदमियों की संख्या बदल लेंगे। क्यों बदल रहे हैं 5 3 में? क्योंकि उसने खुद ही कहा कि 40% आदमी कम कम आए काम पे, यानी 5 थे पहले तो 2 कम आए। मतलब पहले 5 आदमी थे तो 2 कम, अब कितने आदमी आए? 3। तो शेष व्यक्तियों को 51 दिन में उसी काम को पूरा करना है। तो हर दिन कितने घंटे काम करेंगे? तो मान लेते हैं डेली h घंटे काम करेंगे और 51 दिन काम करना है और वही काम खत्म करना है। तो कह रहे हैं कितना समय लगेगा? अच्छा, जब दोनों ही जगह सेम काम है तो आप बेशक ना भी लिखो नीचे वाली चीज, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो आदत डाल लो कि सेम काम है तो हटाओ। अब भैया 17 दूनी 34, 17 3 51, 3 3 9 आया भैया। एच की वैल्यू आई 5 दूनी 10। यानी मेरे प्यारे बच्चों, डेली जब वो 10 घंटे काम करेंगे तो जाके ये काम सारा होगा जो यहां होना है। कहता है एक्स पुरुषों की संख्या किसी काम को 30 दिन में कर सकती है। एक्स आदमी 30 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष और आ जाए, तो यानी एक्स आदमी तो थे ही, अब 6 आदमी और आ गए, तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाएगा। तो पहले सवाल में कह रहा है कि भाई एक्स आदमी अगर 30 दिन काम करेंगे तो काम खत्म होगा, लेकिन अगर आदमी आप बढ़ा दोगे तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाएगा, मतलब काम 20 दिन में ही खत्म हो लेगा। बिल्कुल ठीक है। तो पुरुषों की आरंभिक संख्या ज्ञात करिए। 0, 3x, 2x, 2 6 12। तो पुरुषों की आरंभिक संख्या ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आरंभ में जो पुरुषों की संख्या थी वो कितनी थी? 12। धड़ल्ले से सवाल आने। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है इफ द वर्क डन बाई x-1 मैन इन x+1 डे। कहता है x-1 आदमियों द्वारा x+1 दिन में जो काम हुआ है और x+2 आदमियों द्वारा x-1 डे में जो काम हुआ है, कहते हैं इनके काम का अनुपात 9:10 है।
मतलब यहाँ जो काम हुआ वो 9 यूनिट है, तो यहाँ जो काम हुआ वो 10 यूनिट है। अब देखिए बाबू, x-1 से x-1 गया, अब सीधा करेंगे तो 10x आया प्लस 10 आया, यहाँ 9x आया प्लस 18 आया। घटाएंगे भैया तो x की वैल्यू आई 8, 10 में से हो गया 8 आया, एक और 10 में उधर गया माइनस का, तो x की वैल्यू 8। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू 8 है। x की वैल्यू क्या आई मेरे बच्चे? 8। सिंपल जी, बिल्कुल x-1 कट जाएगा भाई। आइए बाबू, देखिए सवाल में कह रहा है रोड ऑफ 5 किलोमीटर लेंथ विल बी कंस्ट्रक्टेड। आपको पहले ही टोटल काम दे दिया है कि भाई एक रोड है जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर आपको टोटल काम है जो करना है। 5 किलोमीटर है मेरे प्यारे जो टोटल वर्क, 5 किलोमीटर है टोटल वर्क। और इस 5 किलोमीटर काम को आपको 100 दिन में करना है, इसलिए 280 आदमी आपने काम पे लगाए। आपने 100 दिन में प्रोमिस किया है इस काम को करने का। 100 दिन में प्रोमिस किया है कि भाई मैं 5 किलोमीटर लंबा नहर या सड़क या जो भी है वो काम कर देंगे। और इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों 280 आदमी काम पे लगाए, 280 वर्कर काम पे लगाए। विल बी कंस्ट्रक्ट इन दिस डे। बट अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे। बट सवाल में कह रहा है बट आफ्टर 80 डेज इट वॉज फाउंड दैट ओनली दिस किलोमीटर ऑफ वर्क इज डन। यानी 80 दिन बाद यह पता चला केवल 3.5 किलोमीटर ही काम पूरा हुआ है। लेकिन 80 दिन बाद यह पता चला कि केवल 3.5 किलोमीटर लंबा ही काम हो पाया है मेरे बच्चे। 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क ही बन पाई। आपने कहा जी ठीक है। अब कहानी ये है मेरे बाबू कि भैया 280 आदमी हमने काम पे लगाए हुए और इन्होंने 80 दिन काम किया, और 80 दिन में आपका काम हुआ मात्र 3.5 किलोमीटर। सोचा यह था कि भाई 5 किलोमीटर काम 100 दिन में पूरा हो जाएगा, 280 आदमी काम पे लगाए। लेकिन बाद में देखा कि यार 80 आदमी 280 माफ करिए 280 आदमी काम पे लगा रहे हैं, तो 80 दिन में 3.5 किलोमीटर काम पूरा हुआ। बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों? 1.5 किलोमीटर काम। 1.5 किलोमीटर काम बचा हुआ। इस काम को कौन पूरा करेगा मेरे प्यारे बच्चों? कह रहा है जी आदमी बढ़ाओ। तो भाई पहले से कितने आदमी है हमारे पास? 280। अब कितने आदमी और लगाए? लेट से x आदमी हमने और लगा दिए, ताकि काम जो है वो समय पे पूरा हो जाए। कहता है काम जो निपटाना है वो समय पे खत्म करना है, ऐसा नहीं कि लंबा खींच दोगे। टू फिनिश द वर्क इन द स्पेसिफाइड टाइम। कहता है जो निर्धारित समय है उसी के अंदर काम खत्म करना है। जो काम है वो निर्धारित समय में ही खत्म करना है। निर्धारित समय क्या है? 100 दिन। तो 100 दिन में ही मेरे प्यारे बच्चों काम खत्म करना है। 80 दिन आप लगा चुके हो, तो बचे कितने? तो 100 में से 80 घटाएंगे मेरे भाई, बचे 20 दिन। तो 20 दिन में आपको ये काम खत्म करना है। बड़े ध्यान से समझ से मेरी बात को समझिए, फिर से समझाता हूं। कहता जी 280 आदमी काम पे लगाए और 80 दिन तक इन्होंने काम किया, 3.5 किलोमीटर काम कर गए। फिर जी हमने आदमी बढ़ाए ताकि अगले 20 दिन में, यानी समय जो 100 दिन का टारगेट था वो अचीव हो जाए और बाकी काम खत्म हो जाए। आइए भैया, अब अब भैया 3 दूनी 6 और 1 7/2 कहो तो लिख दें 7/2। आप कहें लिख दीजिए सर। ये 2 एकम 2 और 1 3/2 लिख दीजिए सर। अब 2 से 2 गया, बिल्कुल गया। 20 एकम 20, 20 चौक 80 गया, बिल्कुल गया। 7 से काटा, 7 चौक 28, 40 आया, बिल्कुल आया। 3 चौक 12, 12 चौक 48, 480 आया। यहां कुछ नहीं बचा मेरे प्यारे बच्चों, एक है। एक को इससे गुना किया तो 280 जमा एक्स आया। एक्स इधर लाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो उत्तर आएगा 200। इसका मतलब 200 आदमी आपको एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे तो जाके आपका पूरा काम खत्म होगा। यानी 200 आदमी आपको एक्स्ट्रा लगाने होंगे तो काम खत्म होगा। 200 आदमी और लगाएंगे तो आपका मेरे प्यारे बच्चों काम खत्म होगा। देखिए मेरे बच्चे,
ए मैन अंडरटुक टू डू ए सर्टेन वर्क इन 150 डेज। कहता है एक आदमी ने निर्णय लिया कि भाई ठेका लिया या जो मर्जी समझिए कि भाई मैं 150 दिन में कोई काम पूरा कर लूँ, कि भैया 150 दिन में मैं कोई काम पूरा कर लूँ। उसने क्या किया साहब, 200 आदमी काम पे लगाए। कहता जी 150 दिन का ठेका था कोई काम खत्म करने का, 200 आदमी उसने काम पे लगाए। बहुत बढ़िया। उसने ये देखा कि ही फाइंड दैट ओनली ए क्वार्टर ऑफ द वर्क इज डन इन 50 डेज, कि भाई ये 200 आदमी लगाए और 50 दिन तक लगा के रखे तो काम का एक चौथाई भाग ही पूरा हो पाया। कहते एक आदमी ने किसी काम को 150 दिन में पूरा करने का ठेका लिया और इसके लिए वे 200 लोग काम पर लगाता। कितने आदमी लगाता है मेरे बच्चे? 200 आदमी काम पर लगाता है। लेकिन उसने ये देखा कि 50 दिन पूरे होने के बावजूद भी केवल एक चौथाई काम ही हो पाया। 50 दिन पूरे जब हो गए उसमें केवल 1/4 काम ही पूरा हुआ। तो समय पर काम पूरा कराना है तो कितने आदमी और लगाए? भाई बड़ी लड़ाई हो गई। तो ये पता चला सर कि 200 आदमी 50 दिन तक लगाएंगे तो 1/4 काम होगा। अब कहता जी काम कितना बच रहा है? तो भैया 1/4 हो गया तो मतलब 4 में 1 हो गया, बचा कितना? 3/4। और दिन कितने हैं हमारे पास? 150। 150 में से 50 दिन और लड़ी हो चुके हैं तो बचे कितने हैं? 100 दिन। तो अब अगले 100 दिन में आपने एक कार्रवाई करवानी। और कितने आदमी है जी? 200 आदमी आपके पास पहले से थे, एक्स आदमी और लगाने। तो कहता है जी ये काम कितने समय में खत्म होगा? हाँ जी, आइए मेरे भाई। मेरे प्यारे बच्चों, 200 से सो गए? बिल्कुल ठीक है। 3 दूनी 6 5 30, 300। तो कह रहा कितने आदमी और काम पे एक्स्ट्रा लगाने होंगे? तो मेरे प्यारे बच्चे 100 आदमी और काम पे लगाने होंगे। आइए बाबू। कहता है किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करने के लिए 35 आदमियों को लगाया जाता है। कहता भैया 60 दिन का हमारा ठेका है काम खत्म करने का। 60 दिन का ठेका भैया, 35 आदमी काम पे लगा रहे हैं, 35 मैन प्रोमिस। ना 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 ना, हाँ 35 आदमी काम पे लगाए। लेकिन कह रहा है 32 दिन तक इन्होंने काम किया। 35 आदमी लगाए और कहता है जी 35 आदमियों ने 32 दिन तक काम किया। और कितना काम किया? कह रहा है जी केवल 2/5 पार्टी हो पाया, यानी 5 में से 2 भाग ही हुआ है तो बचा कितना? 3। तो 2/5 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों बचा कितना है? 3/5। 3/5 काम बाकी है। अब कहता है शेष काम को मैंने पूरा कराना है। तो भैया 60 दिन का टारगेट था अपना? बिल्कुल था सर। 60 दिन में से कितने दिन हम काम कर चुके हैं बाबू? 32 दिन काम कर चुके हैं। तो बचा कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 28 दिन। तो 28 दिन का काम बचा हुआ है। बहुत सुंदर। अब इस काम को खत्म कराना है। तो 35 आदमी थे मेरे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं एक्स आदमी उसने और लगा दिए। सवाल में कह रहा है कि भाई 60 दिन में एक काम पूरा करना था, 35 आदमी थे, तो 35 आदमियों ने 32 दिन तक काम किया और 2/5 काम हुआ, बचा कितना? 3/5। अब इस काम को कितने आदमी और बढ़ाएं कि काम खत्म हो जाए? तो 35 थे, मान लेते हैं, एक आदमी और बढ़ा देते हैं। तो 60 दिन का ठेका था, 32 दिन हो गए तो बचे कितने? 28 दिन। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों सारी कहानी कैलकुलेशन में सेटिंग बैठाने पे आओ। 5 से 5 गया, 4 7 28, 4 8 32, 2 चौक 8। बिल्कुल ठीक है। 3 चौक 12, 12 गुना 35। देखिए फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। 5 से 5 कटा, देखो 4 7 28, 4 8 32, फिर 2 चौक 8, 4 बचा, 3 चौक 12, 12 गुना 35। और यहाँ 7 है तो 7 गुना 35 जमा 7x। मेरे प्यारे बच्चों 7x यहीं रखते हैं।
7 गुना 35, 12 गुना 35 में से घटाएंगे तो 5 गुना 35 बचा। भाई 12 गुना 35, 7 गुना 35 घटाओगे 5 गुना 35 बचा। 7 एकम 7, 7 5 35। तो x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 25। अगर x की वैल्यू 25 है तो इसका मतलब 25 आदमी हमें काम पे और लगाने होंगे। 25 आदमी हमें काम पे और लगाने होंगे। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है एक ठेकेदार 200 आदमियों के साथ 10 दिन में पूरे काम का 5/6 काम खत्म करता है। दे रखा है। कहता है भाई 200 आदमी लगाए। कहता है जी 200 आदमी लगाए और इन 200 आदमियों ने कितने दिन काम किया? 10 दिन काम किया। और कहता है पूरे काम का 5/6 काम खत्म कर दिया। देखिए पूरे काम का 5/6, या तो क्या किया करो कि टोटल वर्क इसको मान ही लो। मान लो कि भाई टोटल वर्क है, ताकि फ्रैक्शन ना बनानी पड़े, 6 यूनिट। अगर कुल काम 6 यूनिट है तो इसका मतलब काम कर कितना दिया भैया? डन कितना हुआ? 5/6। तो 6 का 5/6 यानी 5 यूनिट। तो 5 यूनिट काम हो चुका है, यानी 200 आदमी लगे रहे, 10 दिन तक काम किया तो 5 यूनिट काम हो गया। अब आ गई जी बरसात। फिर बरसात होने की वजह से काम रुक गया, जिस कारण 2/5 काम बेकार हो गया। मतलब जो काम हुआ होगा, देखिए सारा खेल लैंग्वेज का। कह रहा भाई 5/6 काम तो हुआ था, फिर बरसात आ गई, तो होने की वजह से जिस कारण 2/5 काम बेकार, इस बेकार शब्द पे फोकस करना। बेकार मतलब घट गया, यानी जो काम तुमने किया था उसका 2/5 काम खराब हो चुका है। तो भैया अगर टोटल काम आप 6 माने थे, टोटल काम बाबू 6 माने थे, अगर टोटल वर्क 6 माने थे तो 5 काम हुआ था, तो इसका डेस्ट्रॉय कितना हो गया है सर? तो डेस्ट्रॉय की बात करें तो 5 का 2/5 पार्ट। 2/5 काम खराब हो गया तो बचा कितना? मतलब 2 काम खराब हो चुका है। तो 5 काम मेरे बच्चे हुआ था, उसमें से भी 2 आपने खराब कर लिया, तो बचा कितना? 3। देखिए फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। कह रहा है जी टोटल वर्क तो था 6, 6 में से 5 काम शुरुआत में हो गया, 200 आदमियों ने 10 दिन में किया, तो बचा कितना काम? 1 यूनिट। 1 यूनिट काम बचा हुआ है। अब कहता है साहब जो काम हुआ है, जो काम मेरे प्यारे बच्चों हुआ है, उसका 2/5 पार्ट, यानी 2 काम और खराब हो गया बरसात में। मतलब 1 काम तो हमारा पहले से बचा हुआ है और 2 काम हमारा बरसात की वजह से खराब हुआ। तो 2 और 1 टोटल काम कितना है? 3। तो 3 यूनिट काम मेरे प्यारे बच्चों अभी बचा हुआ है। 3 यूनिट काम मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों मेरा बचा हुआ है। आपने कहा जी ठीक है, अगर 3 यूनिट काम बचा हुआ है तो इस काम को पूरा करना है। और कहता है जब बरसात खत्म हुई तो वर्षा के बाद 150 आदमियों को काम पर लगाया, यानी आदमी थे 200, लेकिन गड़बड़ हो रखी है, बरसात आई, एक तो काम खराब हुआ, एक 50 आदमी छुट्टी मार गए, तो 150 ही आदमी आए काम पे। तो कहता है ये 150 आदमी इस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? मेरे बच्चे जब तक समझ में नहीं आया 3-4 बार छोटे छोटे शब्दों को एम्फेसाइज करके पढ़ो। मैं कुछ शब्दों को हिंदी में हाईलाइट किया है, इंग्लिश में भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं। इस शब्द को पढ़ो और इसको पढ़ो, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कैलकुलेशन जस्ट ए कैलकुलेशन, कैलकुलेशन की कोई वैल्यू नहीं है। मैटर है लैंग्वेज पढ़े, एक बार समझो फिर आगे बढ़ा जाए। आइए बाबू देखिएगा ध्यान से। कैलकुलेशन करेंगे, 5 से काटेंगे, भैया 2 आया। 3 से काटा, 50 आया, 50 थी 150 होता है मेरे बच्चे। 50 से काटा, 4 आया, तो डी की जो वैल्यू है वो 4 दूनी 8 है। यानी 8 दिन में ये काम मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आपका खत्म हो जाए हैं। तो कह रहा पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? तो भैया शुरुआत में काम पे कितने दिन काम किया उसने? 10 दिन। 10 दिन तो शुरुआत में काम हुआ, उसके बाद फिर आ गई बरसात, और जब बरसातें आई तो 10 दिन उसके बाद फिर कितने दिन और लगे काम खत्म करने में? 8 दिन और लगे। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा बाबू? 18 दिन। यानी काम 18 दिन में हो जाएगा इस तरीके से। हाँ जी।
ऑप्शन गलत नहीं है बाबू, उसने पूछा पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। बचा हुआ काम तो 8 दिन में हो जाएगा, लेकिन पूरा तो पहले 10 दिन हो चुके थे, 8 दिन और तो 18 दिन हो गए भाई। हर सवाल को तसल्ली बख्श पढ़िए। इन्वेस्ट योर टाइम ऑन एवरी क्वेश्चन। कोई जल्दबाजी नहीं है। सिलेबस एक दिन में खत्म करने से कुछ नहीं होगा, है ना, समझने से होगा, क्योंकि पेपर में सवाल तो यही आने। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में ये कह रहा है कि भैया 10 हेक्टेयर जमीन को जोता गया है। 10 हेक्टेयर जमीन को जोता गया है किसके द्वारा? 2 आदमी, 3 औरतें और 4 बच्चों के द्वारा। कितने दिन में साहब? 10 दिन में। मैं जीने नहीं दूंगा। तो देखिए भाई, 2 आदमी, एम माने आदमी, 3 औरतें, डब्लू, और 4 बच्चे किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। और 10 दिन में क्या काम कर डाला भाई इन्होंने? 10 हेक्टेयर जमीन जोत डाली। अब अगली लाइन आप यहां से पढ़ना शुरू करिए। यहां से, देन ए 16 हेक्टेयर फील्ड विल बी रीप्ड बाई 6 men, 4 women एंड 7 चिल्ड्रन। तो 16 हेक्टेयर खेत को 6 पुरुष, 4 महिलाएं तथा 7 बच्चे कितने दिनों में काटेंगे? जीन नहीं दूंगा। तो सवाल में कह रहा है कि अब जो नया काम है वो 16 हेक्टेयर जितना काम है, और हमारे पास जो ग्रुप है उसमें 6 आदमी है भैया। भैया 4 महिलाएं हैं और 7 बच्चे, और कह रहा है ये ग्रुप इस काम को कितने दिन में कर देगा, ये आपकी जिम्मेवारी। मेरे बच्चे, पीछे के सवालों में यहां 20 आदमी होते थे, यहां 35 होते थे, आदमी वही रहते थे। इस बार ग्रुप बदल गया। और मजे की बात यह है कि ग्रुप की एफिशिएंसी हमको दी है कितनी? 5, 4, 2। यानी कहता आदमी एक दिन में 5 यूनिट कमाएगा तो औरत 4 कमाएगी तो बच्चा कमाएगा 2। तो भैया एफिशिएंसी को रिलेट करो। अगर आदमी एक दिन में 5 कमाएगा तो 2 आदमी 10, औरत एक दिन में 4 तो 3 औरतें 12, बच्चा एक दिन में 2 तो 4 बच्चे 8। पूरा ग्रुप 12 और 8 20 और 10 30। देखो 10 से तो 10 कटा, तो यहां काम आया 30। भैया एक आदमी 5 यूनिट तो 6 आदमी 30, एक आदमी 4 तो 4 आदमी 16, और भैया एक बच्चा 2 तो 7 बच्चे 14, 7 दूनी 14, 14 और 16 30, 30 और 30 60 बटे 16। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 2 एकम 2, 2 8 16, गुना करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो डी की वैल्यू आई 8 थे। इसका मतलब मेरे बाबू ये हुआ सवाल का उत्तर कि भैया 8 दिन में ये सारी कार्रवाई हो जाएगी। 8 दिन में ये काम किया जा सकता है, समझे? यानी जो हमारे पास एफिशिएंसी थी उस एफिशिएंसी को हमने रिलेट किया और वहां बैठाया ठीक से। देखिए बाबू, सवाल बहुत है, खतरनाक है, गोली मारने वाला क्वेश्चन है। कुछ बिंदु हाईलाइट करेंगे, उन बिंदुओं पर फोकस करिएगा। एक स्टेप से सवाल समझ में आएगा नहीं, 2-3 स्टेप से समझेंगे। सबसे पहली लाइन पढ़ते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश ए वर्क इन 150 डेज। कहता भैया 150 दिन में काम करने का ठेका था, ठेका दिए थे 150 दिन में काम खत्म करने का। कहता जी इसके लिए उसने 20 आदमी, 30 औरतें और 75 बच्चे काम पे लगाए। 20 आदमी, 30 औरतें, 75 बच्चे काम पे लगाए आफ्टर 60 डेज, और कहता 60 दिन तक काम किया, और 60 दिनों में केवल 1/4 काम ही हुआ है। यानी टोटल काम 4 है तो 1 काम हुआ है, बचा कितना है भैया? 3/4, यानी 3 काम बचा। अब कहता है नाउ ही हैज रिमूव्ड ऑल दी वुमेन, सारी औरतें हटा मारी, एंड 50 चिल्ड्रन, और 50 बच्चे हटा दिए। तो भैया 30 औरतें थी, सारी गई, 50 बच्चे हटा दिए, तो 75 में से 50 गए, बच्चे कितने बचे? 25 बच्चे। यानी जो पूरा ग्रुप था इसमें औरतें सारी गई, 50 बच्चे गए, तो 25 बच्चे बचे। 20 आदमी जरूर है अभी भी, 20 आदमी पहले से मौजूद है।
और सवाल में कह रहा है कुछ आदमी और रख लिए काम पे, तो मान लेते हैं एक्स आदमी और रख लिए हमने काम पे, और कह रहा है जी अभी ये जो ग्रुप है ये पूरे काम को 5 दिन पहले खत्म कर लेगा, 5 days अर्लियर दे विल कंप्लीट द वर्क, 5 days अर्लियर, 5 दिन पहले काम खत्म कर लेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे बताओ ठेका कितने दिन का था, 150 दिन का। 5 दिन जल्दी काम खत्म कराना है तो कितने दिन में काम खत्म कराना है, 145 दिन में। दिन हो कितने चुके हैं बाबू आपके, सर 60 दिन हम काम कर चुके हैं, तो 145 में से 60 हो गए, मतलब 60 दिन काम कर चुके हैं, तो बचा कितना है, 85 दिन। तो 85 दिन काम और करना है, 85 दिन काम और करेंगे तो ये काम खत्म होगा। पहले इतनी बात पढ़ें फिर आगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक की कैलकुलेशन हमें समझ में आ गई। अब आते हैं अगली लाइन। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि भाई 3 आदमी जितना काम करते हैं उतना ही काम 5 औरतें कर देती। कह रहा है जी 3 आदमी जितना काम करेंगे ना उतना ही काम 5 औरतें कर लेती। 3 आदमी मिलके जो काम करेंगे उतना ही काम 5 औरतें कर लेंगी। तो यहां से मैन इज टू वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे, दैट इज 5/3। यानी आदमी की एफिशिएंसी 5 है तो औरत की एफिशिएंसी थी। वहीं अगली लाइन में कह रहा है कि भाई 2 औरत मिलके जिस काम को करती हैं उतना ही काम 3 बच्चे कर लेते हैं। यहां से वुमेन बाई चाइल्ड की एफिशिएंसी निकालोगे 3/2। तो देखो यार मैन वुमेन चाइल्ड सेट करते हैं डाटा, तो मैन वुमेन की एफिशिएंसी 5 थी और वुमेन चाइल्ड की 3/2। तो 3/2 वुमेन 3 यहाँ पे भी है तो कोई दिक्कत ही नहीं, 3/2 नहीं तो फिर रेशियो बनाना पड़ता। तो एफिशिएंसी आ गई मेरे प्यारे बच्चों 5:3:2 की। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट। अब कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं भैया जी। अब इस एफिशिएंसी को सेट करते हैं। जब एफिशिएंसी सेट करोगे ना भैया, तो आदमी की एफिशिएंसी 5 है तो 20 आदमी एक दिन में 100, औरत की 3 है तो 30 औरतें 90, एक बच्चा 2 तो 75 बच्चे 150। तो पूरा ग्रुप एक दिन में कितना करेगा, 150 और 9 90, 240 100 340, 340 गुना 60। ये वाला 3 पलट के गुना कर देंगे हम, यहाँ कटिंग पटिंग बाद में करते हैं। यहाँ अब यहाँ एक बच्चे की एफिशिएंसी 2 तो 25 बच्चों की एफिशिएंसी 50। एक आदमी की 5 है तो 20 आदमियों की 20 5 100, एक आदमी की 5 तो x आदमियों की 5x, जोड़ेंगे तो आएगा 150 जमा x, 150 जमा 5x, बिल्कुल ठीक है। गुना आया मेरे प्यारे बच्चों 85। देखिए यार मेरा काम है आपको कांस्टेबल लेवल के भी क्वेश्चन कराना और आपको इंस्पेक्टर लेवल के भी क्वेश्चन कराने, डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट। अगर हम बिल्कुल हल्के हल्के में रह जाएंगे तो भी नुकसान में रहेंगे, अगर हम आज 2 स्टेप ऊपर के क्वेश्चन कर लेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। अब देखो यार 4 से कट रहा है, 4 5 20, 4 8 32 और 2 34, ये गया मेरे भाई 4 पे। अब अगर आप में दिमाग है तो आप सोचेंगे 5 5 एकम 5 5 3 15 30 और 5 12 60, सब कुछ काट तो दिया। अब भैया 12 3 36 36 चौक 144 और यहां बचा 30 जमा x। बाकी जिसको समझना है कैलकुलेशन अपने आप से करें। तो 144 माइनस 30 करोगे मेरे भाई, दैट विल बिकम 114। एंड माय डियर स्टूडेंट दिस वुड बी योर आंसर। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर है। देखिए सवाल सच में बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जिस बच्चे को प्रोसेस समझ में आता है वो चुपचाप प्रोसेस पकड़ेगा और क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। ऐसे सवाल पेपर में अभी इस समय जो पेपर का लेवल है उसमें नहीं आएंगे, बहुत आसान सवाल आते हैं, लेकिन हमारा फर्ज है कि 1 2 स्टेप हम ऊपर चले ताकि कल को लेवल बढ़े तो हम वहां हो और इसी चीज में मजा है। आइए बाबू ये सेम ही सवाल था। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 10 ना, टाइप नंबर 10 माफ करिए। टाइप नंबर 10 में क्या होगा कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है ना, यानी जब बहुत सारी चीजें अनसर्टेन दे रखी हो ना दे रखी हो और फिर उनमें एक रिलेशन बने इक्वेशन टाइप का, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है। आइए दौड़ाते हैं दिमाग। देखिए मेरे प्यारे बच्चों
बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सवाल है, आपको नजर पेश किया जा रहा है, ध्यान दें। कहता है टू वर्कर्स ए एंड बी आर एंगेज टू डू ए पीस ऑफ वर्क। कहता है दो मजदूर ए और बी किसी काम को करने के लिए लगे हैं। ए और बी, दो आदमी किसी काम को करने में लगे हैं। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, आराम से समझना। कहता है ए अकेले काम करते हुए काम को पूरा करने में ए प्लस बी के साथ काम करने की तुलना में 14 घंटे अधिक समय लेता है। ए अकेला इस काम को करने में ए प्लस बी से 14 घंटे ज्यादा लेता है। यानी ए प्लस बी अगर इसे मेरे बच्चे एक्स घंटे में पूरा कर रहे हैं तो ए अकेला इस काम को करने में एक्स प्लस 14 घंटे लेगा। तो ए अकेला इस काम को खत्म करने में 14 घंटे ज्यादा लेगा, जबकि बी अकेला मेरे प्यारे बच्चों इस काम को पूरा करने में ए प्लस बी की अपेक्षा 3.5 घंटे अधिक लेगा। ए प्लस बी एक्स घंटे में कर रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक्स प्लस 3.5 घंटे, 7/2 घंटे एक्स्ट्रा लेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है कि भाई ए और बी मिलके किसी काम को जितने समय में करते हैं, अगर ए अकेला करे तो 14 घंटे ज्यादा लेगा, और बी अकेला उस काम को करे तो ए प्लस बी की तुलना में 3.5 घंटे ज्यादा लेगा। तो बताइए काम को एक साथ पूरा करने में लगने वाला समय क्या होगा? तो हमें करना ये चाहिए मेरे बच्चे। अच्छा, मुझे डिटेल समझाना। आओ भाई, पहले डिटेल समझाता हूँ फिर शॉर्ट समझाऊंगा। जीन नहीं दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, ए अकेला इस काम को कितनी देर में कर रहा है? तो आप कहेंगे एक्स प्लस 14 घंटे में। बी अकेला इस काम को कितनी देर में कर रहा है? एक्स प्लस 7/2 घंटे में। हाँ जी। अब आप ये बात तो समझते ही हैं कि भैया टोटल काम मान ले रहे हैं। टोटल काम मानेंगे तो क्या ले लेते हैं? कुल काम मिला के काम एक्स प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 7/2। एक्स प्लस 7/2, हाँ जी। अब मेरे बच्चों ऐसा समझिए कि एक्स प्लस 14 घंटे में इतना काम, तो 1 घंटे में कितना? एक्स प्लस 7/2। और ये एक्स प्लस 7/2 घंटे में इतना काम, तो 1 घंटे में एक्स प्लस 14। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों मुझे ये बताना टोटल काम क्या है? तो आप कहेंगे साहब टोटल काम है एक्स प्लस 14 इंटू में एक्स प्लस 7/2। और दोनों मिल जाए तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? तो आप कहेंगे सर इनकी एफिशिएंसी है एक्स प्लस 7/2 और उस वाले की एफिशिएंसी एक्स प्लस 14। एक्स और एक्स 2x, 2 14 28 7 35 बटे एलसीएम लेंगे 2 दूनी 4x जमा 35/2। ये इनकी टोटल एफिशिएंसी है। हमने मान लिया जी कि इनकी कुल मिला के एफिशिएंसी है 4x जमा 35/2। आपने कहा ठीक है भाई, ये कुल मिला के काम है, दोनों मिल जाए तो एक दिन में इतना काम करते हैं। तो दोनों मिलके पूरा काम कितने समय में करेंगे? इतने। जबकि एक्चुअल में दोनों मिलके पूरा काम कितने टाइम में कर रहे हैं? एक्स घंटे में। तो ये वैल्यू इक्वल होगी एक्स की। आप आराम से खुले दिमाग से मेरे बच्चे पहले इतनी बात पढ़ें, फिर आगे बढ़ेंगे। प्लीज इतनी बात पढ़िए। तो अगर आपको ये दिक्कत हो रहा है तो हम इस काम को सिंपल लिख लेते हैं, 2x प्लस 35/2 लिख देते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। इतनी बात को आराम से खुले दिमाग से समझे, फिर लड़ाई आगे बढ़ाएंगे। अंकुश यादव जी कह रहे मेरा नाम कुंदन है, एक बार रख दीजिए। रख दिया भाई तेरा नाम। आई अब क्या करें मेरे बाबू? कैलकुलेशन करेंगे। देखिए भैया, x को x से गुना करेंगे तो आएगा x²। फिर x को 7/2 से करेंगे, 7/2x आया। फिर 14 को x से किया, 14x आया। जोड़ेंगे तो 14 दूनी 28 और 7 35/2x।
35/2x। फिर 14 को 7/2 से भी करेंगे तो यह आएगा 2 7 14, 7 7 49, यानी 14 इंटू 7/2। आपने कहा जी ठीक है। यहां x को इससे करेंगे तो 2x की रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, और यहां x को 35/2 से करेंगे तो 35/2x आएगा। अब आइए आगे मेरे प्यारे बच्चों, 35/2x से 35/2x गया, बिल्कुल ठीक है। ये एक्स स्क्र उधर है जाएगा तो माइनस का होगा, तो 2 में से क्या एक्स स्क्र, तो कुल मिला के एक्स स्क्र की जो वैल्यू आई वो बनी 14 इंटू 7/2। तो x की वैल्यू क्या बनी, स्क्वेयर रूट में 14 इंटू 7/2। और ये क्या वैल्यूज है सर, सच मायने में देखोगे तो a उस काम को करने में a+b से जितने दिन ज्यादा ले रहा था ये वो वैल्यू, और b उस काम को करने में a+b से जितना ज्यादा समय ले रहा था ये वो वैल्यू है। यानी इन दोनों वैल्यू के प्रोडक्ट का स्क्वेयर रूट ही मेरा डायरेक्ट आंसर है। इन दोनों वैल्यू के प्रोडक्ट का स्क्वेयर रूट ही मेरा डायरेक्ट आंसर है। और यही मेरे प्यारे बच्चों शॉर्ट ट्रिक है जो मैं सिखाना चाह रहा हूं कि a+b मिलके किसी काम को जितने समय में करते हैं, अगर अकेला a उस काम को करे और a+b से x घंटे ज्यादा ले, और b अकेला उस काम को करे और a+b से y घंटे ज्यादा ले, तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों मिलके उस काम को x इंटू वाई घंटे में खत्म कर लेंगे रूट। यानी a अकेला इस काम को करने में जितना ज्यादा समय ले और b अकेला इस काम को करने में जितना ज्यादा समय ले, इन दोनों एक्स्ट्रा टाइम के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट ही वो वैल्यू होगी जितने समय में a और b मिलकर उस काम को खत्म करेंगे। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आपने कहा ठीक है जी, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अब यहां सोल्व करेंगे बाबू, तो 2 7 14, 7 7 49 का वर्गमूल आया 7। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि a+b इस काम को 7 घंटे में करेंगे। अगर a+b 7 घंटे में करेंगे तो सवाल ने यह पूछा काम को एक साथ पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो आंसर होगा 7 घंटे। कितना होगा? 7 घंटे। आगे के लिए इस ट्रिक को बांध लेना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कहता है ए इस काम को करने में 4.5 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, 4.5 का अलावा 9/2 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, जबकि बी अकेला इस काम को करने में 8 दिन ज्यादा ले रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों a+b इस काम को कितने समय में करेगा? तो a ले रहा है 9/2 दिन एक्स्ट्रा और b ले रहा है 8 दिन एक्स्ट्रा, तो दोनों मिल जाए तो कितने समय में करेगा? जितना एक्स्ट्रा ये ले रहा है जितना एक्स्ट्रा ये ले रहा है दोनों का प्रोडक्ट, 2 चौक 8, 9 चौक 36, 36 का वर्गमूल मेरे प्यारे बच्चों 6। इसका मतलब ये तय है कि दोनों मिलके पूरा काम 6 दिन में कर देंगे। और यही सवाल ने पूछा कि दोनों मिलके पूरा काम कितने समय में करेंगे, तो आंसर होगा 6 दिन। देखिए भैया जी, ए अकेला उस काम को करने में a+b से 5 से 1/3 दिन ज्यादा लेता है। कह रहा जी ए अकेला उस काम को करने में a+b से 5 3 15 और 1 16/3 दिन ज्यादा लेता है, और b अकेला उस काम को करने में a+b से 8 से 1/3 यानी 8 या 24 और 1 25/3 दिन एक्स्ट्रा लेता है। तो मेरे बच्चे मैं आपसे अगर सवाल में ये कहूं भाई दोनों मिलके कितने समय में करेंगे, तो 16/3 गुना 25/3। तो देखिए यार, बटे में तो 3 तय ठीक है, 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5, 4 5 20। तो इसका मतलब a+b मिलके इस काम को 20/3 दिन में कर दें। a+b मेरे प्यारे बच्चों मिलके इस काम को 20/3 दिन में पूरी तरह खत्म कर लें। a+b मिलके इस काम को पूरी तरह 20/3 दिन में खत्म कर लें। तो कह रहा है भैया ये बताइए अकेला b इस काम को कितने समय में कर लेगा? तो भैया b की हालत तो ये है कि ये 25/3 दिन एक्स्ट्रा लेता है a+b से, तो a+b अगर 20/3 दिन में करेंगे तो b 25/3 एक्स्ट्रा लेगा।
20 और 25 मेरे प्यारे बच्चों 45। 3 से काटा मेरे भाई, क्या आया? 15। तो अकेला ए उस काम को अगले 15 दिन में पूरा करेगा। मैं जीन नहीं दूंगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ए टेक्स 10:1/8 days मोर देन ए प्लस बी टू डू ए वर्क। कहता है ए किसी काम को करने में ए प्लस बी द्वारा लिए गए समय के 10/1/8 दिन ज्यादा लेगा। तो 8×10 80 और 81/8 दिन ज्यादा लेगा। और बी अकेला इस काम को करने में ए प्लस बी से 12.5 दिन ज्यादा लेगा। 12.5 दिन ज्यादा लेगा। तो आपने बताना है कि भाई दोनों मिलके कितने समय में करेंगे। तो ए ले रहा है 81/8 दिन, और बी ले रहा 12×2 = 24 और 25/2 दिन। देखो यार, 8×2 = 16, 16 का वर्गमूल आया मेरे बच्चे 4। 81 का वर्गमूल 9 और 25 का वर्गमूल 5, 9×5 = 45। तो इसका मतलब दोनों मिलके पूरा काम 45/4 दिन में कर ले रहे हैं। तो बताइए बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 45/4 दिन। 12×2 = 24 और 25/2 दिन। एलसीएम आया 4, 45। 2×2 = 4, 25×2 = 50। 50 और 45 = 95/4। अब 23×4 = 92, यानी 23 सही 3/4 दिन में बी पूरा काम खत्म कर लेगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। देखिए मेरे भाई, कहता है 2 वर्कर्स ए एंड बी आर एंगेज टू डू ए पीस ऑफ वर्क। दो कामगार ए और बी किसी काम को करने के लिए एक साथ लगाए गए। अब सवाल में आगे कह रहा है ए वर्किंग अलोन वुड टेक 8 hours मोर टू कंप्लीट द वर्क। कहता है ए अकेला, ए और बी दोनों एक काम को करना आरंभ करते हैं। ए अकेला इस काम को पूरा करने में ए प्लस बी से 8 घंटे ज्यादा लेता है, यानी 8 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है। जबकि बी अकेला इस काम को करने में ए प्लस बी से 4×2 = 8, 9/2 घंटे एक्स्ट्रा लेता है। तो बताइए मिलके पूरा काम कितने समय में निपटा डालेंगे। तो भैया टोटल काम ले लेते हैं। निकालना है तो 8×9/2, 2×4 = 8, 9×4 = 36, यानी 6। तो 6 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों दोनों मिलके पूरा काम खत्म कर लेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 more days देन बी। कहता है ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन और सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। ए तथा बी एक साथ उस काम को करने में, बस यहां से बात को पकड़ना शुरू करना है। ए तथा बी एक साथ उस काम को उतने ही समय में पूरा करते हैं जितने समय में सी अकेला उस काम को पूरा करता है। सवाल में ये कह रहा है कि भैया ए और बी एक साथ उस काम को करने में जितना समय लेते हैं उतना ही समय सी अकेला उस काम को पूरा करने में लेता है।
यानी जितने टाइम में ए प्लस बी उस काम को करेंगे उतने ही समय में सी भी उस काम को कर लेगा। मतलब अगर मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस बी इस काम को अगर एक्स दिन में कर रहा है तो सवाल के हिसाब से तो सी भी इस काम को एक्स दिन में ही कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चों जो चीज मैंने अंडरलाइन की केवल और केवल प्लीज उतनी ही बात को पढ़ें। इफ ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन सेम टाइम इन विच सी अलोन डज द होल वर्क। आप सिर्फ इतनी ही बात पढ़ें, इससे ज्यादा ना पढ़ें, जरूरत ही नहीं है कि भाई ए और बी मिलके किसी काम को जितने समय में करते हैं उतने ही समय में सी उस काम को कर लेता है। आपने कहा ठीक है, और हमने ये ढूंढ निकाला कि भैया सी उस काम को एक्स दिन में कर रहा है। ठीक है, तो ए और बी की कहानी ले लेते हैं। अब सवाल में कह रहा है कि ए जो है वो किसी काम को करने में, पहली लाइन पढ़िए, बी से 5 दिन ज्यादा लेता है लेकिन सी से 9 दिन ज्यादा ले रहा है। कह रहा है ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन और सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ए किसी काम को करने में सी से 9 दिन ज्यादा ले रहा है तो सी एक्स दिन ले रहा है, तो ए कितने दिन ले रहा होगा? एक्स प्लस 9 डेज। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। और ए उसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है, तो बी से 5 दिन ज्यादा लेता है तो ये एक्स प्लस 9 ले रहा है और इससे 5 दिन ज्यादा है, तो ये कितने दिन होंगे? तो आंसर होगा एक्स प्लस 4 डे। तो बी इस काम को एक्स प्लस 4 दिन। मेरे बच्चे आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बात पढ़िए। सुद्धू भाई क्या प्रॉब्लम है सर, आप सही नहीं चल रहे हैं, क्या दिक्कत है? तर्क भी तो दीजिए। भाई सवाल ने ये कहा कि ए और बी मिलके किसी काम को जितने समय में करते हैं सी अकेला उस काम को उतने समय में करता है। बात समझ में नहीं आई? आप बताइए, मैं समझाऊंगा दोबारा। अब मतलब ये था कि भाई सी अगर एक्स दिन में कर रहा है तो ए 9 दिन ज्यादा ले रहा है और ए बी से 5 दिन ज्यादा ले रहा है, तो ये एक्स प्लस 4 डेज में खड़ा होगा। बिल्कुल ठीक। मैं कह रहा हूं कि यार अगर ये बात पल्ले नहीं पड़ी तो आप इस बात को दोबारा उठाओ। हमने ये कहानी ले ली कि भाई ए प्लस बी किस काम को एक्स दिन में करेगा तो सी भी इस काम को एक्स दिन में करेगा, बाकी चीजें हटा देना। अब आप मुझे सिर्फ ये बात बताओ क्या कि भाई जो पहली वाली लाइन है उसको पढ़ते हैं कि यार ए बी और सी 3 आदमी है। सवाल में कह रहा है कि ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है। मतलब अगर ए 100 दिन ले रहा है तो बी 95 दिन लेता होगा, तभी तो ये 5 दिन ज्यादा ले रहा है। और ए सी से 9 दिन ज्यादा ले रहा है, मतलब ये 91 दिन लेता होगा। आप कह सर ये 100, 95, 91 कहां से आया? कहीं से नहीं आया, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंपैरिजन तक ले जाने का तरीका है। अच्छा ऐप सही नहीं चल रहा है, मैं देख लेता हूं, कोई दिक्कत होगी तो। यानी ए 100 दिन में करेगा तो 95 में, 91 में। अब आप कंपैरिजन उठा सकते हैं तो उठाइए कि भाई सी कितने दिन में कर रहा है? एक्स दिन में। तो बी इस काम को 4 दिन ज्यादा ले रहा है तो एक्स प्लस 4 डेज में करेगा। और ए इस काम को 91 से 100 यानी 9 दिन ज्यादा ले रहा है तो एक्स प्लस 9 दिन में करेगा। बस इतनी बात है और बाकी तो कोई बात है ही नहीं बाबू सवाल में। अगर तुम प्यार करते हो सवाल से, लैंग्वेज से, तो इतने में समझ जाएंगे। अब मेरे भाई मैं इस कहानी को तरोड़ मरोड़ के आगे पेश करूंगा, उससे पहले इस ड्राफ्ट को हटाते हैं। अब मुझे बताओ कि हमने ये बात सीखी कि भाई ए प्लस बी मिलके पूरा काम कितनी देर में कर रहे हैं, तो आप कहेंगे एक्स दिन में। ए प्लस बी मिलके पूरा काम एक्स दिन में कर रहे हैं, जबकि ए अकेला उस काम को कितनी देर में कर रहा है, तो आप कहेंगे एक्स प्लस 9 डे में। और बी अकेला उस काम को कितने देर में कर रहा है? एक्स प्लस 4 डेज में। तो मेरे बच्चे अगर दोनों मिलके पूरा काम एक्स दिन में करते हैं तो ए 9 दिन ज्यादा ले रहा है, बी 4 दिन ज्यादा ले रहा है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बताओ भाई ए और बी मिलके इस काम को कितनी देर में करेगा? तो आप कहेंगे सर जितने दिन ये एक्स्ट्रा जितने दिन ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दो, 9 गुना 4 36, 36 का वर्गमूल आया 6, यानी एक्स की जो वैल्यू है वो 6। यानी ए प्लस बी इस काम को 6 दिन में कर लेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू 6। तो इसका मतलब सी उस काम को 6 दिन में कर लेगा, बी करेगा 6 4 10 दिन में, और ए करेगा मेरे बच्चे 6 और 9 15 दिन में। अब हमसे पूछा क्या था उस पे आइए। तो पूछा था ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, तो ए कर लेगा मेरे बच्चे 15 दिन में उस काम को पूरा। ए अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में।
और यही आपसे सवाल में पूछा कि ए अकेला पूरा काम कितने समय में करेगा, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 15 दिन, कि ए अकेला पूरा काम 15 दिन में खत्म कर लेगा। सेम ही सवाल ले रहा हूं, कोशिश करिए समझने की, समय लीजिए, भागिए मत सवाल से, लैंग्वेज को 2-3 बार पढ़ के ब्रेक करिए। तो देखिए भाई, ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन कम तथा सी से 2 दिन अधिक लेता है। हम 3 नाम लिख दे रहे हैं, ए बी सी। तो सवाल में कह रहा है ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन कम लेता है। मान लेते हैं यार ये 100 दिन ले रहा है, समझने के लिए, तो बी से 6 दिन कम ले रहा है, तो बी 106 दिन ले रहा होगा, तभी तो 6 दिन कम ले रहा है। और 100 से 2 दिन अधिक ले रहा है, कह रहा है ए किसी काम को करने में बी से तो 6 दिन कम है, लेकिन सी से 2 दिन ज्यादा है, मतलब सी ले रहा होगा 98, तभी तो ये 2 दिन फालतू हुआ। आपने कहा ठीक है, ए कैन डू ए वर्क इन 6 लेस डेज ऑफ बी एंड 2 मोर डेज ऑफ सी। हमने एक नॉर्मल डाटा अपनी तरफ से रख लिया जिसके थ्रू कंपैरिजन आसानी से कर पाए। अब कह रहा है, जो मेन लाइन है वहां पे आइए, फोकस करिए। कहता है सी डज इक्वल वर्क इन एज मेनी डेज एज ए एंड बी अलोंग डू। कहता है सी जितने समय में कोई काम करता है उतने ही समय में ए प्लस बी उस काम को कर लेते हैं। यानी ए प्लस बी मेरे प्यारे बच्चों किसी काम को अगर एक्स दिन में करेंगे, तो सवाल में कह रहा है सी भी उस काम को एक्स दिन में ही कर लेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल भी कह रहा है सी उसी काम को जितने समय पूरा करते हैं उतने ही समय में ए और बी साथ मिलकर उस काम को पूरा कर लेते हैं। आइए जी आगे। अब भाई, अब कहानी को समझना। अब सी कर रहा है एक्स दिन में, तो यहां से रिलेट करना शुरू करो कि ये कितने दिन ज्यादा ले रहा है, ये 98, ये 106, तो ये 8 दिन ज्यादा ले रहा है, तो कंपैरिजन के लिए ये एक्स प्लस 8 दिन लेगा। ये 2 दिन एक्स्ट्रा लेगा, तो 98 और 2 100 दिन ले, मतलब माफ करना, ये 2 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, तो एक्स में 2 जोड़ा, एक्स प्लस 2 डेज। इसके थ्रू में कंपैरिजन तक पहुंच गए और कुछ नहीं बाबू। अब लड़ाई को लड़ते हैं। आइए भैया, देखिए भैया, ए और बी मिल जाएं तो दोनों मिलके एक दिन में कितना ना पूरा काम कितने दिन में करते हैं, एक्स दिन में। ए अकेला पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, एक्स प्लस 2 दिन में। बी अकेला पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, एक्स प्लस 8 दिन में। अब मेरी कहानी है कि भाई ए और बी मिलके पूरा काम कितने समय में करेंगे, तो आप कहेंगे देखिए 2 दिन एक्स्ट्रा यहां लिए, 8 दिन एक्स्ट्रा यहां लिए, तो 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल आया मेरे प्यारे बच्चों 4 दिन। तो ये पूरा ग्रुप मिलके 4 दिन में काम को खत्म कर लेगा, यानी एक्स की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 4। तो सी इस काम को कर लेगा 4 दिन में, ये 4 और 8 12 दिन में, और ये 4 और 2 6 दिन। ये मेरे सवालों की कहानी आई। अब मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे पूछ रहा है तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी करेगा मेरे प्यारे बच्चों 12 दिन। बी कितने दिन में करेगा, 12 दिन में, दैट इज इन ऑप्शन सी। तो तो तो, तो मेरे प्यारे बच्चों 12 इज योर राइट आंसर। करिए जी आगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ए टेक्स 24 डेज मोर देन बी एंड 32 डेज मोर देन सी टू डू ए पीस ऑफ वर्क। देखो यार, तरीका यही है कि ए बी सी 3 आदमी। कहता है ए किसी काम को करने में बी से 24 दिन ज्यादा लेता है। मान लेते हैं यार बी 100 दिन ले रहा होगा, तो ये 124 दिन ज्यादा। यही तो कह रहा है कि ए 24 दिन ज्यादा ले रहा है, एंड देन बी एंड 32 डेज मोर देन सी, और कह रहा है सी से 32 दिन ज्यादा ले रहा है। ए किसी काम करने में बी से 24 दिन ज्यादा ले रहा है, सी से 32 दिन ज्यादा ले रहा है। तो भैया 124 में से 32 घटाएंगे तो बचेगा कितना भैया, 14 में 4 में 2 गया 2, और 12 में 3 गया 9, बाढ़ में।
इसका मतलब सी इस काम को 92 दिन में करेगा, तो ये 100 दिन में, ये 124 दिन में। आप कहें सर हम तो ये मानना चाह रहे हैं कि इसको 100 माने, किसी को ले लो, इससे जस्ट कंपैरिजन कर रहे हैं हम, इसका यूज ही नहीं कर रहे सवाल में कि भाई ए किसी काम को 100 दिन में कर रहा है और ए इस काम को करने में 20 से 24 दिन ज्यादा लेते हैं, तो 24 कम मतलब बी इस काम को कितने दिन में करेगा, 76 दिन में। और सी से 32 दिन ज्यादा ले रहा है, तो सी से 32 दिन ज्यादा ले रहा है, तो ये कितने दिन में, 68 दिन। बिल्कुल ठीक। अब अगली लाइन में कह रहा है वेयर एज सी अलोन डज एज मच वर्क, सी अलोन डज एज मच वर्क एज ए एंड बी बोथ। कहता है जबकि सी अकेला उतना ही काम करता है जितना ए और बी मिलकर करते हैं, यानी सी काम को करने में जितना समय लेगा उतना ही समय में ए और बी मिलकर उस काम को करते हैं। यानी सी अगर एक्स दिन लेगा तो ए और बी मिलके भी उस काम को एक्स दिन में ही कर ले। तो हमसे पूछा है कि बताओ बी अकेला क्या कर लेगा। आइए भैया, वही वाली कहानी है कि भाई सी का काम एक्स है, अब ये 68 से कितने दिन ज्यादा ले रहा है सर, 8 दिन, 8 और 8 16, 8 दिन, तो ये ले रहा होगा एक्स प्लस 8 दिन। और ये 68 से कितने दिन ज्यादा ले रहा है, 32, तो ये ले रहा है एक्स प्लस 32 दिन। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों कहानी ये है कि ए और बी मिल जाएं तो पूरा काम खत्म करते हैं एक्स दिन में, जबकि ए अकेला काम को खत्म कर रहा है एक्स प्लस 32 दिन में, और बी अकेला उस काम को मिलके मतलब अकेला खत्म कर रहा है एक्स प्लस 8 दिन में। अब ए और बी मिल के कर रहे हैं एक्स दिन में, तो ये कितने दिन ज्यादा ले रहा है, 32 दिन। ये कितने दिन ज्यादा ले रहा है, 8 दिन। तो देखिए यार इसको तोड़ेंगे तो 8 चौक 32, एक 8 तो बाहर आ गया, और 4 का वर्गमूल 2, 8 दूनी 16, यानी एक्स की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 16। तो सी कर रहा है इस काम को 16 दिन में, बी कर रहा है 16 और 8 24 दिन में, ये 16 और 32 48 दिन। हमसे सवाल में कह रहा है कि भाई बी इस काम को कितने समय में कर लेगा, तो बी करेगा बेटा 24 दिन में। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। आइए मेरे बच्चे, सवाल में क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। सवाल में ऐसे कह रहा है कि भाई एक स्विमिंग पूल है, ठीक है जी। तो एक स्विमिंग पूल जो है इज फिटेड विथ 3 पाइप्स, उसमें 3 पाइपें लगी हुई हैं। द फर्स्ट 2 पाइप वर्किंग साइमल्टेनियसली फिल द पूल इन द सेम टाइम एज द थर्ड पाइप अलोन। कहता है एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगाए गए हैं, तीसरा पाइप जितने समय में पूल को भरता है उतने ही समय में पहले 2 पाइप एक साथ पूल को भरते हैं। मेरे बच्चे हम मान लेते हैं 3 पाइप ए बी और सी, तो यहां से पढ़िए द फर्स्ट 2 पाइप्स यानी ए एंड बी वर्किंग साइमल्टेनियसली यानी मिलके फिल द पूल इन द सेम टाइम उतने ही समय में भर देते हैं एज द थर्ड पाइप अलोन, जितनी देर में तीसरा पाइप अकेला भरता है। तीसरा पाइप जितने समय में पूल को भरता है, तीसरा पाइप जितने समय में पूल को भरता है उतने ही समय में पहले 2 पाइप एक साथ पूल को भरते हैं, उतने ही समय में पहले 2 पाइप पूल को एक साथ भरते हैं। यानी मेरे बाबू सवाल में वो ये कह रहा है कि 3 पाइप अगर हैं तो पहले दोनों पाइप मिलके टंकी को जितनी देर में भरेंगे उतनी ही देर में तीसरा पाइप भर लेगा। तो पहले दोनों पाइप मिलके अगर एक्स घंटे में, घंटे है ना, तो एक्स घंटे में भरेंगे तो तीसरा पाइप भी एक्स घंटे में ही भर लेगा, ये पाइप भी एक्स घंटे में ही भर लेगा। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब अगली लाइन में कह रहा है द सेकेंड पाइप अलोन फिल द पूल 5 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। 3 पाइप हैं भाई ए बी और सी। अच्छा अगर मैं आपको कहूं तेजी से भर रहा है, तो तेजी से भर रहा है का मतलब क्या हुआ कि कम समय ले रहा है। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि यार मैं 1 किलोमीटर की दौड़ में आपसे तेज भाग रहा हूं, तो इसका मतलब यह कि मैं उस दौड़ में जो लगने वाला समय है आपसे कम ले रहा हूं, तभी तो तेज भाग रहा हूं। तो यहां सवाल में उसने एक वर्ड बोला, क्या उसने बोला द सेकेंड पाइप
अलोन फिल द पूल 5 आवर फास्टर, ये फास्टर शब्द पे इस्तेमाल करना, देन द फर्स्ट पाइप। कहता है जो दूसरा पाइप है, जो दूसरी पाइप है, वो पहले पाइप से 5 घंटे ज्यादा तेजी से भरती। तेजी से भरना माना कम समय लेना। अब इसी शब्द को मैं थोड़ा प्रॉपर करके डिक्टेट करके लिखता हूं कि भाई सेकंड पाइप टंकी को भरने में फर्स्ट पाइप से 5 घंटे जल्दी लेती है। यानी अगर फर्स्ट पाइप 100 घंटे में टंकी भरती है तो दूसरी पाइप भरती 95 घंटे में। आप कहें कैसे तेजी का? तो बेटा तेजी तो है, उसने कहा कि द सेकंड पाइप अलोन फिल द पूल 5 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप, कि भाई पहली पाइप से 5 घंटे तेजी से भर रही है। मतलब अगर ये 100 घंटे में भरेगी तो ये 5 घंटे कम लेगी, जितना कम लेगी तभी तो तेजी हुई। बिल्कुल ठीक है। एंड 4 आवर स्लोअर, एंड 4 आवर स्लोअर, स्लोअर माने ज्यादा समय लेगी, देन थर्ड पाइप, और तीसरी पाइप से 4 घंटे धीमे भरते हैं। तीसरी पाइप से 4 घंटे धीमे भर रही मेरे बच्चे। तो ये पहली पाइप वो तीसरी से 4 घंटे धीमे भर रही है, मतलब ये 4 घंटे ज्यादा ले रही है। पहली पाइप तीसरी पाइप से 4 घंटे धीमे भर रही है, यही कह रहा है ना। तीसरा पाइप जितने समय पूल को भरता है उतने समय पहले दो पाइप एक साथ, दूसरी पाइप पहले पाइप से 5 घंटे ज्यादा तेजी से भरती है और तीसरी पाइप से 4 घंटे धीमी भरती है। अच्छा, दूसरी पाइप के रेफरेंस में बात हो रही है। और कह रहा है दूसरी पाइप जो है वो पहले पाइप से 4 घंटे नहीं, दूसरी पाइप तीसरी पाइप से 4 घंटे धीमे भरती है। कहता है ये इस टंकी को भरने में सी से 4 घंटे धीरे भर रही, मतलब ये ज्यादा समय ले रही। कितना? 4 घंटे। तो ये कितने घंटे ले रही हो? 91 घंटे। मेरे बच्चों सिर्फ और सिर्फ सवाल को यहां तक पढ़ो और बार बार धीरे और तेज वाली जो लाइन है ना, इतने को ध्यान से पढ़ो। कहां से? यहां से, यहां से पढ़ना चालू करो यहां तक, और यहां से पढ़ना चालू करो यहां तक, यहां तक, बस इतना पढ़ो। यही है मेन इस सवाल का सार, कि जल्द धीरे भरना तेज भरना। अगर ये बात समझ गए तो मामला सेट है। आपने कहा जी ठीक है। अब तीसरा पाइप कितनी देर में टंकी भर रहा है मेरे प्यारे बच्चों? एक्स घंटे में। तो पहले वाला कितनी देर में भरेगा? x+4 घंटे में। और ये कितनी देर में भरेगा? 9 घंटे में। तो x+9 घंटे में। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब आ गई। अब जरा ध्यान से देखिए भाई मेरी बात को। मेरे प्यारे बच्चे ये बताना कि ए और बी मिल के पूरी टंकी कितनी देर में भर रहे हैं? तो ए और बी मिल के x घंटे में भर रहे हैं, जबकि ए अकेला इस टंकी को कितनी देर में भर रहा है? x+9 घंटे में। और आप मेरी तरह मत लिखिए, आप तो मेन मेन बातें पकड़िए जो समझनी है सवाल की। और बी अकेला टंकी को कितनी देर में भर रहा है? x+4 घंटे में। तो मेरे बच्चे ये बताओ कि ए और बी मिलके पूरा काम कितनी देर में करेंगे? तो ए कितना घंटे ज्यादा ले रहा है? 9। और बी कितने घंटे ज्यादा ले रहा है? 4। तो 9 चौक 36, 36 का वर्गमूल 6। तो 6 घंटे में ए और बी मिलके इस काम को कर रहे हैं, मतलब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू आएगी 6। तो 6 और 9 15 घंटे में ए इस काम को कर लेगा, बी करेगा 6×4 10 घंटे में, और सी करेगा 6 घंटे में। पहले इतनी बात समझिए फिर आगे बढ़े। अब मेरे भैया पूछा कि हमसे उस पर चर्चा करते हैं। हमसे पूछा है कि दूसरा और तीसरा पाइप मिलके टंकी को कितनी देर में भरेंगे। आओ जी, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? इसको हटाते हैं, भाई 15 10 और 6 का एल्शियम लो। तो आप कहेंगे साहब 15 10 और 6 का एल्शियम आया 30। 15 दूनी 30, 10 दिए 30, और 6 5 30। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है।
अब सवाल में कह रहा है कि भाई दूसरा और तीसरा पाइप यानी बी और सी मिलके पूरी टंकी कितनी देर में भरेंगे, तो भाई टंकी में पानी माना है 30 यूनिट, दूसरी और तीसरी दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में 8 यूनिट भरते हैं, तो 30 यूनिट भरने में तो 4×3 = 12, 3×3 = 4। तीन 4 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों बी और सी मिलके इस काम को करते हैं, यानी 3 घंटे 45 मिनट, 75 नहीं ढक्कन 45। लेकिन भैया क्या करें, पॉइंटों में घंटे वो दे रखा है तो 3.75 लिखना होगा। ठीक है भैया। आइए भैया, सेम ही सवाल है, बस एक चीज मिस कर ली इन्होंने, उसी चीज को पूछा है। कह रहा है कि भाई बी वुड हैव टेक 10 आवर मोर देन व्हाट ए वुड हैव टेकन टू कंप्लीट ए टास्क इफ ईच ऑफ देम वर्क अलोन। कहता है बी को एक कार्य पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता है, बी को एक कार्य पूरा करने में ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता है। मतलब ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, ध्यान से समझना। पहले मैं डिटेल समझूंगा फिर इसे ऑप्शन से भी क्रैक कराऊंगा। कह रहा है भाई बी किसी काम को करने में ए से 10 घंटे ज्यादा समय लेता है, ए की तुलना में 10 घंटे अधिक लगता है, यानी ए अगर एक्स घंटे लेगा तो बी लेगा x+10। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। टोटल काम मानेंगे तो x इंटू x+10। अब मेरे बच्चों x घंटे में इतना तो 1 घंटे में x+10, या x+10 घंटे में इतना तो 1 घंटे में x, तो टोटल वर्क है x इंटू x+10, और दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में कितना करेंगे, जोड़ेंगे तो x और x 2x+10। तो ये टोटल वर्क है, ये दोनों की एफिशिएंसी है। तो दोनों मिलके 1 घंटे मतलब पूरा काम इतने घंटे में करेंगे, दोनों मिलके पूरा काम इतने घंटे में करेंगे। जबकि सवाल में कह रहा है कि वे दोनों मिलके पूरा काम अगले 12 घंटे में निपटा डालते हैं, पूरा काम करते हैं अगले 12 घंटे। अब भैया सोल्व करेंगे। देखिए भैया x को x से किया तो x² आया प्लस 10x आया, 12 को 2 से गुना करेंगे 24x आया, 12×2 120 आया, तो x² -14x -120 बराबर 0। अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 120 आए, माइनस का और जोड़े घटाए तो -14, तो आप कहेंगे -20 + 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाई हुई है, -20 + 6 मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चे ये फैक्टर है तो रिजल्ट में उल्टा साइन आता है, यानी +20 -6, और टाइम माइनस में होगा नहीं तो इसका मतलब आंसर आया 20। इसका मतलब ए उस काम को 20 घंटे में कर रहा होगा भैया, तो ये कर रहा होगा 20 और 10 30 घंटे। आपने कहा जी मामला सही है, सवाल में यही पूछा है कि भाई बी उस काम को कितने समय में कर लेगा, तो बी कर लेगा जी 30 घंटे में। लेकिन उसने एक स्टेटमेंट चेंज कर ली हल्की सी, क्या सवाल में ये कह रहा है कि भाई ये बताओ कि बी जो है वो उस काम का 50% काम कितने समय में करेगा। तो मेरे बच्चे जब पूरा काम 30 घंटे में कर रहा है तो आधा काम कितनी देर में करेगा, 15 घंटे। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों ऐसे सवाल पेपर में आए तो आपको क्या इक्वेशन बना के करना चाहिए, क्या तरीका है। तो दो तरीकों से बात समझाने की कोशिश करूंगा अपनी। पहली चीज, तो ऐसे सवालों को आंख बंद करके ऑप्शन से सोल्व करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं। दूसरा, कुछ ऐसे डाटा हैं जो हमेशा याद रखने हैं आपने, मैं उन डाटा को लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं। ए होगा, बी होगा, और दोनों मिलके बात करें। ध्यान देना, तो मेरे प्यारे बच्चों ए किसी काम को अगर 20 घंटे में करेगा, बी अगर 30 घंटे में करेगा, तो दोनों मिलके उस काम को 12 घंटे में करेंगे। अगर दिन है तो दिन। आप कहीं लिखवा क्या रहे हो,
मैं लिखवा ये रहा हूं कि जब भी पेपर में ऐसा सवाल आए तो आप आंख बंद करके ध्यान रखना कि जब भी सवाल में ये कहे कि भाई दोनों मिलके पूरा काम 12 घंटे में करते हैं, जबकि इन दोनों जो एक जना दूसरे से 10 घंटे ज्यादा लेता है, तो 20 30 12 का डाटा सेट रखना, हमेशा आपको पेपर में सवाल में टकराता दिखाई देगा। एक दूसरा आंकड़ा इसी का आधा ले रहा हूं कि 10 घंटे, ये 20 घंटे, 15 घंटे, माफ करिए आधा कर रहा हूं, और यहां आ जाएगा आधा 6 घंटे। मतलब जब भी सॉल्व में ऐसा कहे कि भाई दोनों मिलके 6 घंटे में कर लेते हैं और एक जना दूसरे से 5 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो आंख बंद करके सोच लेना कि 10 15 और 6 घंटे आंसर होगा। यानी मिलके 6 घंटे में, एक जना 10 में, एक 15 में। यानी मेन लाइन ये, फिर मैं इसका आधा करूं या डबल करूं या 3 गुना करूं, इसी पे सवाल मोस्टली घुमाता है। अब बात करते हैं कि ऑप्शन से कैसे खेलें। तो देखिए यार, ऑप्शन से खेलना सिखा दो। मेरे बच्चे सवाल में ये पूछ रहे हैं कि भाई बी उस काम का 50% कितनी देर में करेगा। तो अगर 50% 30 घंटे में करेगा तो पूरा काम 60 घंटे में करेगा, 50% 15 में तो पूरा काम 30 घंटे में, 50% 20 में तो पूरा काम 40 में, 50% 10 में तो पूरा काम 20 में। पहले इतनी बात पे फोकस करिए, फिर ऑप्शन से जाइए। अब ऑप्शन से कैसे टैकल करना उसको समझिए। सवाल ने यह कहा कि भाई ए किसी काम को करना, बी जो है वो किसी काम को करने में ए की तुलना में 10 घंटे अधिक लेता है। यानी ये एक्स घंटे लेगा तो ये एक्स प्लस 10 घंटे लेगा, और दोनों मिलके काम करेंगे 12 घंटे में। और हमें जो आंसर दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, दे रखा है बी का। तो मैं मान लेता हूं कि भाई बी जो है वो पूरा काम 60 घंटे में कर रहा है। अगर बी 60 घंटे में कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 10 कम ये कितने में करेगा, 50 घंटे में। अब क्या करिए, दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो भाई 60 और 50 का एलसीएम आया 300, तो ये आई एफिशिएंसी 6, ये आई 5 एफिशिएंसी। तो 300 काम है, दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में 6 और 5 11 काम करेंगे, तो क्या कट के 12 आएगा? आप कहेंगे नहीं आएगा। अगर नहीं आए तो मतलब मेरे बच्चे ये ऑप्शन गलत, गलत है। तो क्या करें सर? कछु नहीं भैया, डिलीट करो इनको, अगला ऑप्शन ट्राई करो। अब अगला लेते हैं 30 घंटे, क्योंकि ये तो 50% का ना, पूरा काम तो इतनी देर में 30 घंटे में करेगा। तो बी अगर 30 घंटे लेगा तो ए 10 घंटे कम लेगा, यानी 20। अब 30 और 20 का एलसीएम 60, बिल्कुल ठीक है जी। ये 20 थी, ये 60, 30 दूनी 60, तो टोटल काम 60 है। दोनों मिल जाए, 3 और 2 5 यूनिट, तो पूरा काम कितनी देर में करेंगे, 12 घंटे। और हमें करवाना भी दोनों से मिलके पूरा काम कितनी देर में, 12 घंटे में। दोनों मिलके काम भी तो 12 घंटे में करें, यही हम चाह रहे हैं। और ये डाटा यहाँ सेट हो रहा है, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये राइट आंसर है। तो 50% काम 15 घंटे में होगा। ये है इस तरीके के सवालों को ऑप्शन से जानने का तरीका। अगले पे आइए। कह रहा भैया ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले खत्म कर लेता है, दोनों काम को मिलकर इतने दिनों में खत्म कर लेते हैं, तो बताइए ए अकेला काम को कितने दिन में खत्म करेगा। कहता है जी ए किसी काम को करने में बी की तुलना में 5 दिन कम लेता है, यानी पहले कर देता है। यानी ये एक्स दिन में कर रहा है तो ये एक्स माइनस 5 दिन में, या इसे एक्स मानोगे तो ये एक्स प्लस 5। क्लियर है भाई? अब हमें सवाल में कह रहा है कि भाई ए अकेला पूरा काम कितने समय में करेगा, तो ऑप्शन से उठाते, पहला ऑप्शन ले लेते 15। अगर ये 15 दिन में कर रहा है तो नेचुरली 20 दिन में करेगा। आपने कहा ठीक है जी, टोटल काम मान लेते हैं, कितना आया जी 60, 15 चौको 60, 20 30 60, मिल जाए तो भैया 60 काम करना है, दोनों मिल जाए एक दिन में, 4 और 3 7 यूनिट, 60/7 इज नॉट योर राइट आंसर। क्योंकि दोनों मिलके जो काम करेंगे वो इनको करना चाहिए 11 सही 1/9 दिन में, यानी 100/9 दिन। ये तो नहीं आ रहा, तो गलत कर दिए, गुनाह कर दिए, नसरुद्दीन साहब ने गुनाह कर दिया। आइए अब अगली बात पे आते हैं कि भैया ये ऑप्शन कट गया, तो अगला ऑप्शन उठाते हैं 20।
तो ये 20 दिन में, तो ये कितने दिन में, 5 फालतू 25, 20 25 कैल्शियम 100, 20 5 100, 25 चौक 100, तो टोटल काम है 100 यूनिट, दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना, 5 और 4 9 यूनिट। तो क्या ये 11 से 1/9 दिन है? बिल्कुल, 100/9 होता है, 11 से 1/9 दिन, बिल्कुल राइट आंसर है। इसका मेरे मतलब इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर 11:1/9 डेज के लिए 20 दिन करेक्ट आंसर है। तो ऐसे मेरे प्यारे बच्चों हमें इस सवाल को ऑप्शन से करना पड़ेगा। हाँ जी, एक भाई कह रहे 20 30 12 कैसे, क्या मतलब? ये डाटा मैंने कहा कि ऐसा होता है कि अगर एक 20 दिन में करा, दूसरा 30 दिन में, तो दोनों मिलके 12 दिन में करते हैं। देखिए भाई, सवाल में क्या कह रहा है वैसा ही इक्वेशन टाइप है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक से समझोगे तो समझ में आएगा। सवाल में ऐसा कह रहा है कि भाई 400 आदमियों के लिए ना 31 दिन की भोजन व्यवस्था है। यानी ऐसे बोल रहा है कि सर 400 आदमी लगातार रोज खाना खाएं तो 31 दिन तक खाना खा सकते हैं। 400 आदमी रोज खाना खाएं तो कह रहा है जी 31 दिन तक खाना खा सकते हैं। इतना खाना हमारे पास है। अब अब एक स्टेटमेंट आई। क्या स्टेटमेंट ये आई कि भाई 28 दिन बाद 280 आदमी छोड़ के चले गए, जगह छोड़ के चले गए। 28 दिन बाद 280 आदमी चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 28 दिन तक जो 400 आदमी खाना खाते रहे। आप कहें हाँ, तो भैया 28 दिन तक अगर 400 आदमी खाना खा चुके हैं, यानी 400 आदमी 28 दिन तक खाना खा चुके हैं, तो बचा कितने दिन का है? 3 दिन का। यानी अभी जो हमारे पास खाना बचा हुआ है वो 400 आदमियों का मात्र 3 दिन का खाना बचा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है जी ये खाना बचा और इस खाने को कौन खाएंगे? 280 आदमी चले गए। तो 400 आदमी थे, उसमें से 280 चले गए, निकल गए, तो बचे कितने? 120। तो 120 है आदमी नहीं है ना जो खाना खाएंगे, तो 120 आदमी बचे हैं जो खाना खाएंगे। कह रहे जी कितने दिन में ये खाना खत्म हो जाएगा? तो लेट्स से डी दिन में हमारा ये काम हो जाएगा। तो कैलकुलेट करना है, 40 थी 120, 40 दाई 3 से 3 काटा मेरे बच्चे, तो इसका मतलब आंसर आएगा 10 डेज। यानी इन नेक्स्ट 10 डेज द अरेंजमेंट विल लास्टली लो। इन हाउ मच टाइम? 10 डेज। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? नेक्स्ट पे आइए। देखिए मेरे बच्चे, क्वेश्चन में कह रहा देर इज ए सफिशियंट फूड फॉर 1600 मैन फॉर 120 डेज। कहता है जी 1600 आदमियों का 120 दिन का अरेंजमेंट है हमारे पास। कहता है आफ्टर 80 डेज 400 मैन लीव द प्लेस। कहता है 80 दिन के बाद 400 आदमी काम छोड़कर चले गए। कितने दिन? 80 दिन बाद। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि इन 1600 आदमियों का 120 दिन का अरेंजमेंट था हमारे पास, 80 दिन खाना खा चुके, तो बचा कितने दिन का? 40 दिन का। तो अब हमारे पास जो खाना बचा है ना, वो मेरे प्यारे बच्चों 1600 आदमियों का 40 दिन का खाना बचा हुआ है। 1600 आदमियों का 40 दिन का मेरे प्यारे बच्चों खाना बचा हुआ है। मेरी बात समझे? 1600 आदमियों का 120 दिन का अरेंजमेंट था, 80 दिन वो खाना खा चुके हैं, तो बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों? 40 दिन का। अब कहता है जी जो ये खाना बचा है, इस खाने को 400 आदमी चले गए, तो 1600 आदमी थे, 400 आदमी चले गए, तो मेरे प्यारे बचे कितने? 1200 आदमी। तो कहता है जी इस खाने को 1200 आदमी खाएंगे। बिल्कुल। तो कहते हैं कितने दिन में खाना खत्म हो जाएगा? तो लेट से डी दिन में खत्म हो जाएगा। अब मेरे बच्चे कैलकुलेट करेंगे। 2020, 4×3 = 12, 4×4 = 16। तो डी की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों, वो आएगी 160/3। यानी 160/3 दिन में मेरे प्यारे बच्चों आपका काम खत्म हो जाएगा। 160/3 दिन में मेरे भाइयों आपका काम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्या आप समझे कि नहीं समझे? आइए जी। देखिए मेरे बच्चे,
सवाल में कह रहा है किसी स्थान पर 1600 आदमियों के लिए 120 दिन के लिए भोजन व्यवस्था है। कह रहा है भाई 1600 आदमी खाना खा सकते हैं और 120 दिन तक खाना खा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 900 ग्राम खाना खाता है, यानी 1600 आदमी 900 ग्राम के हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों 120 दिन का अरेंजमेंट रखते हैं। परंतु 80 दिन के बाद बट परंतु 80 दिन बाद 400 आदमी चले जाते हैं। बट आफ्टर 80 डेज 400 मैन लीव्स द प्लेस। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि 80 दिन के बाद 400 आदमी चले गए, तो मेरे भाई 120 में से 80 दिन तक तो खाना खा चुके हैं, तो बचा कितने दिन का? 40 दिन का। आपने कहा जी ठीक है। मतलब ये हुआ बाबू कि 1600 आदमियों का 900 ग्राम के हिसाब से 900 ग्राम के हिसाब से 40 दिन का खाना बचा हुआ। बिल्कुल ठीक है। अब कहता है जी ये खाना बचा हुआ। अब 400 आदमी चले गए, तो 400 आदमी चले गए मेरे बच्चे, तो 1600 में 400 गए तो बचे कितने? 1200 आदमी। अब इस खाने को 1200 आदमी खाएंगे। अगली चीज एक और चेंज कर दी, कहता है जी अब जो खाना खाएंगे ना वो डेली का 1000 ग्राम खाएंगे। अब जो भी आदमी खाना खाएंगे वो डेली का 1000 ग्राम खाना खाएंगे। तो कहता है कितने दिन में खाएंगे? तो इंटू डी डेज। अब मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेट करते हैं। देखिए जी 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 जीरो से 1 2 3 गया, 4 थी 12, 3 थी 9, तो मेरे बच्चे डी की वैल्यू आई 16 थी 48। तो इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों अगले 48 दिन में ये खाना खत्म हो जाएगा। अगले 48 दिन में मेरे प्यारे बच्चों ये खाना खत्म हो जाएगा। आइए जी नेक्स्ट पे। करिए बाबू। देयर इज एन अरेंजमेंट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर्स फॉर सर्टेन नंबर ऑफ डेज। कहता है भाई एक जगह पे सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं, तो मान लेते हैं एस सोल्जर है। एस क्या है मेरे बच्चे? सोल्जर्स है। एस सैनिक है। एस सैनिक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और कहता है सर्टेन सोल्जर की सर्टेन डेज के लिए व्यवस्था है, तो मान लेते हैं जी डी दिनों की व्यवस्था है, डी डेज का अरेंजमेंट है, डी डेज का अरेंजमेंट है। कहता है एस सोल्जर्स का डी दिन का अरेंजमेंट है। बिल्कुल ठीक है जी। एस आदमी है, डी दिन की इनकी भोजन व्यवस्था है। कहता है 30 दिन के बाद 1/4 सैनिक चले गए, तो इसका मतलब मेरे बच्चे एस आदमी डी दिन तक खाना खा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन डी दिन में से कितने दिन खाना खा चुके हैं? सर 30 दिन खाना खा चुके हैं, तो बचा कितने दिन का? डी माइनस 30 दिन का। यानी एस आदमियों का डी दिन का अरेंजमेंट था, 30 दिन खाना खा चुके हैं, तो एस आदमी डी माइनस 30 दिन का खाना बचा हुआ, ये खाना बचा हुआ। अब इस खाने को खाएंगे। कौन खाएंगे जी? अब कहता है शेष भोजन सामग्री उतने ही दिन चलेगी जितना इसे आरंभ में चलना था। तो स्टार्टिंग में हमने क्या माना था अरेंजमेंट? डी दिन का। तो कह रहा जी अब जो शेष भोजन सामग्री अगले डी दिन ही चलेगी, लेकिन 1/4 सोल्जर चले गए, तो एस आदमी थे 1/4 चले गए, तो 4 में से 1 चला गया, तो बचा कितना? 3/4। तो 3/4 सोल्जर अभी बचे हुए, तो 3/4 सोल्जर इस खाने को अब अगले डी दिन ही और चला पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले लैंग्वेज को पढ़ें और इतनी बात को समझें। कह रहा है एक सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर्स सर्टेन नंबर ऑफ डेज के लिए उनका अरेंजमेंट था, निश्चित सैनिकों की निश्चित दिनों की व्यवस्था थी, यानी एस आदमियों की डी दिन की व्यवस्था। 30 दिन तक खाना खा लिया, बचा डी माइनस 30 दिन का, तो एस आदमियों का डी माइनस 30 दिन तक का खाना बचा। अब इस खाने को 3/4 सोल्जर खाएंगे, और अब ये खाना उतने ही दिन चलेगा जितना इसे स्टार्टिंग में चलना था, दैट इज डी डेज। आराम से समझ के बात करना। अब कैलकुलेशन बैठाते हैं। एस से एस गया, 4 से गुना करेंगे तो 4D माइनस 4 थी 12 120, 3D घटाएंगे तो D बराबर 120 थी। इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों जो खाना है वो अगले 120 दिन तक चलेगा।
यानी खाने की जो, माफ करना, व्यवस्था थी वो 120 दिन की व्यवस्था थी, और यही आपसे सवाल में पूछा था कि भाई कितने दिनों की व्यवस्था थी, तो आंसर होगा 120 दिन की। यहां पे अगर वो पूछे कि सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर्स, तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि एस यहां पे भी और यहां पे भी कट जाएगा। ठीक है, इसलिए केवल डी ही निकलेगा इस सवाल में। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहे हैं बिल्डर टेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड ए फार्म हाउस इन 20 डेज। कहता है एक ठेकेदार ने ठेका लिया है कि भैया मैं अगले 20 दिन में क्या कर लूंगा, एक काम पूरा कर दूं, 20 दिन में काम पूरा कर दूं। और कहता है इसके लिए उसने 40 आदमी काम पे लगाए, 40 मैन काम पे लगाए। और कहता है जी इन 40 आदमियों ने अकेले काम करना शुरू किया, एंड आफ्टर 10 डेज 20 एक्स्ट्रा वर्कर्स ज्वाइन देम एंड द वर्क इज कंप्लीट इन टाइम। अब इस बात को ध्यान से पढ़िए। कहता है 30 दिन में कोई ना 20 दिन में कोई फार्म हाउस पूरा करने का ठेका लिया, 40 आदमी काम पे लगाए, 10 दिन के बाद 20 और आदमी काम पे लगाए ताकि काम समय पे खत्म हो जाए, कंप्लीट इन टाइम। टाइम वर्ड ध्यान देना यहां सही है। वह 40 मजदूरों को लगाकर कार्य शुरू करता है तथा 10 दिन बाद वह 20 और मजदूर काम पर लगा देता है, और निर्माण कार्य समय अनुसार यानी पूरे समय पे खत्म कर देता है जो डिसाइड है। तो सवाल में पूछ रहा है कि भाई अगर वो एक्स्ट्रा वाले आदमी नहीं लगाए होते तो काम कितने दिन बाद खत्म होता, काम कितने दिन और ले लेता। तो मेरे बच्चे मुझे यहां पे ये समझना है कि भाई 40 आदमी लगाए, 20 दिन का ठेका था, इन्होंने 10 दिन तक काम किया, बिल्कुल। फिर क्या हुआ जी, फिर 40 आदमी जो हमारे पास हैं ये तो हैं ही, इसके अलावा हमने 20 आदमी और एक्स्ट्रा लगाए। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है 20 आदमी और एक्स्ट्रा लगाए, और कह रहा है जी इन्होंने अगले 10 दिन में काम खत्म कर दिया, क्योंकि 20 दिन का ठेका था, 10 दिन हो चुके हैं, तो बचे कितने दिन, 10 दिन। तो अगले 10 दिन में काम पूरा कर दिया। कहता है जी 40 आदमी 10 दिन में काम पूरा कर लिया, 40 आदमी प्लस 20 आदमी और लगाए, और अगले 10 दिन में इनका काम खत्म। आपने कहा जी ओके। तो 40 आदमियों ने 10 दिन में कितना काम कर लिया, 400। आप कहें कैसे, भाई एक आदमी मान लेते हैं एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 40 आदमी एक दिन में 40, तो 10 दिन में कितना काम कर लेंगे, 400 यूनिट। यहां आदमी हो गए 40 और 20 60, एक दिन में 60 यूनिट, तो 10 दिन में कितना काम हो गया, 600। यानी एक्चुअल में अगर हर आदमी रोज 1 यूनिट काम कर रहा है, तो इस तरीके से 20 दिन में जो काम खत्म हुआ वो है 400 और 600 1000 यूनिट। यानी कुल मिला के जो टोटल वर्क था, कुल कार्य था, वो था 1000। टोटल वर्क जो था ना मेरे बच्चों, वो था 1000 यूनिट। कुल मिला के जो कार्य है मेरे प्यारे बच्चों, वो है 1000 यूनिट। आपने कहा जी ठीक है। अब सवाल में मुझसे ये कह रहा है कि मान लीजिए अगर ये एक्स्ट्रा वाले 20 आदमी नहीं आए होते, तो भाई एक्स्ट्रा वाले आदमी नहीं होते तो काम तो उतना ही था जितना था, बस एक्स्ट्रा आदमी बुला लिए तो काम थोड़ा जल्दी हो गया। अगर ये एक्स्ट्रा वाले आदमी नहीं आए होते तो क्या होता, तो सर अगर ये एक्स्ट्रा आदमी नहीं आए होते तो ये 1000 यूनिट काम कौन कर रहे होते, ओरिजिनल। ओरिजिनल आदमी कितने हैं सर, 40, तो 40 ही आदमी ओरिजिनली काम करते रहते। तो 40 आदमी ओरिजिनल वाले काम करते रहते, तो 1000 यूनिट काम में कितने दिन लगाते, तो लग जाते सर 25 दिन। तो इस हिसाब से 25 दिन में काम खत्म होता। और ठेका कितने दिन का था सर, तो ठेका था सर हमारा 20 दिन का। खत्म होता है ऐसे 25 दिन में, अगर ये 20 आदमी नहीं होते तो काम 25 दिन में खत्म होता, ठेका 20 दिन का था। तो मेरे प्यारे बच्चों कितने दिन एक्स्ट्रा लगते, तो आपका जवाब होगा सर 5 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं। 5 दिन मेरे प्यारे बच्चों एक्स्ट्रा लग जाते हैं, 5 दिन मेरे बच्चों एक्स्ट्रा लग जाते हैं, यानी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। इसी बात को थोड़ा और तरीके से अगर समझेंगे सहनशीलता से, तो आपको समझ में आएगा कि हमें इतना डिटेल जाने की जरूरत ही नहीं है। हम इतनी बात को शॉर्ट में भी समझ सकते हैं कि सर ये बताओ, जो नए आदमी आए हैं वो कितने हैं सर, 20 आदमी। तो सर मुझे एक बात बताना कि जो ये 20 आदमी नए वाले आए हैं, इन्होंने कितने दिन काम किया, सर 10 दिन। तो 20 आदमी 10 दिन में कितना काम कर देंगे, 200। अगर हम ये मान रहे हैं कि एक आदमी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 20 आदमी एक दिन में 20, तो 10 दिन में 200।
तो मेरे प्यारे बच्चों ये वो काम हो जाता मेरे प्यारे बच्चों जो मेरा एक्स्ट्रा वर्क था। यानी 20 आदमी 10 दिन में 200 यूनिट काम कर लेते। अब सवाल में कह रहा है जी, इस काम को अगर ये 20 आदमी आए तो 200 काम की हेल्प कर दी, अगर ये नहीं आए होते तो ये 200 काम भी किससे करा रहे होते? तो आप कहते सर ओरिजिनल वाले 40 आदमी से। तो 40 आदमी इस काम को करते कितने दिन लेते? 5 दिन। तो इसका मतलब काम 5 दिन डिले हो जाता। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों काम 5 दिन डिले हो जाता। आइए जी, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि एक ठेकेदार है और वो 40 दिन में किसी काम को पूरा करने का ठेका लेता है। यानी जो उसका ठेका है वो 40 दिन का है। ठीक है जी। कहता है जी 100 आदमी काम पे लगाए और इन 100 आदमियों ने 35 दिन तक काम किया। कहता आफ्टर 35 डेज ही एम्प्लॉयड 100 मोर मैन। तो यानी 35 दिन तक तो 100 ही आदमी रहे। फिर 100 आदमी ओरिजिनल वाले तो हैं, इसमें अपनी तरफ से 100 आदमी और जोड़ दिए और कहता है अब काम समय पे खत्म कर दिया। तो भैया 40 दिन का ठेका था, 35 दिन हो चुके हैं, तो काम के कितने दिन बचे हैं? 5 दिन। तो इस ग्रुप ने 5 दिन और काम किया और काम खत्म। अब बाबू 100 आदमी 35 दिन में 3500 कमाएंगे। यहां 100 200 आदमी 5 दिन में कितना कमा लेंगे? 1000। तो टोटल कितना काम हो गया भैया? 4500 यूनिट काम हो गया। यानी टोटल वर्क जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है 4500 यूनिट है। कुल मिला के जो कार्य है वो 4500 यूनिट। अब सवाल में कह रहा है कि अगर ये अतिरिक्त आदमी नहीं आए होते तो काम कितना लेट होता? यानी ये 100 आदमी जो एक्स्ट्रा है ये नहीं आए होते, अगर ये 100 आदमी नहीं आए होते एक्स्ट्रा वाले, तो काम कितने दिन लेट होता? तो भाई काम तो 4500 ही यूनिट रहता। और 100 आदमी एक दिन में 100 कमाएंगे तो 4500 कमाने में कितने दिन लगाएंगे? 45। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इसका मतलब इस लिहाज से काम कितने दिन में खत्म होता? 45 दिन में। तो कितने दिन लेट हो जाते मेरे प्यारे बच्चों? 5 दिन। इस तरीके से काम 5 दिन लेट हो जाता। बहुत बढ़िया। अब सर सो ट्रिक में बस ये देखो कि यार ये जो एक्स्ट्रा वाले 100 आदमी आए इन्होंने कितने दिन काम किया? 5 दिन। तो 5 दिन में कितना काम कर दिया? 500 यूनिट। अगर ये 100 आदमी एक्स्ट्रा नहीं आते तो इस काम को भी कौन कर रहा होता? पुराने वाले 100। तो पुराने वाले 100 करते तो कितने दिन लेते? 5 दिन। बस ये मेरा आंसर आता। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होता। करिए जी नेक्स्ट। देखिए भैया, सवाल में कह रहा है क्या? ए टीम ऑफ 30 मैन इज सपोज टू डू ए वर्क इन 38 डेज। मतलब ठेका 38 दिन का था भैया। कहता जी 25 दिन तक 30 आदमी लगे रहे। यानी 30 आदमी थे मेरे प्यारे बच्चों, 25 दिन तक लगे रहे। फिर क्या हुआ जी? 5 आदमी और आ गए। तो 30 आदमी तो थे ही मेरे प्यारे बच्चों, 5 आदमी और आ गए। और कहता है अब जो काम है वो एक दिन पहले खत्म हो गया। काम जो है वो एक दिन पहले खत्म हो गया। अब जो है वो काम एक दिन पहले खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों। यानी मेरे भाई 38 दिन का ठेका था, एक दिन पहले खत्म हो गया। मतलब कितने दिन में हो गया? 37 दिन में। 25 दिन काम हो चुका है, तो बचे कितने दिन हैं? 12 दिन। तो इसका मतलब 30 आदमी जमा 5 आदमी एक्स्ट्रा लगाए, इन्होंने 12 दिन में काम किया होगा, क्योंकि एक दिन पहले भी तो खत्म किया। तो 30 आदमी 25 दिन में 750 काम कर लेंगे। और यहाँ 30 और 5 35 आदमी 12 दिन में, 12 पंजे 60, 12 30 36 और 6 42 420 यूनिट काम कर लेंगे। तो टोटल काम 5 2 7 7 4 1170 यूनिट। अब सवाल में कह रहा है कि अगर ये 5 आदमी एक्स्ट्रा जो आए थे ना आए होते तो इस काम को कौन कर रहा होता भाई? तो पुराने वाले 30 आदमी। तो 30 आदमी कर रहे होते तो कितना समय लेते? 39 दिन। ठेका कितने दिन का था मेरे भाई? 38 दिन का। काम होता कितने दिन में? 39 दिन में। तो कितने दिन लेट हो जाते? एक दिन। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से समझे तो आप ऐसे देखिए कि जो सिस्टम इन्होंने दिया है उस सिस्टम के हिसाब से काम कितने दिन में खत्म हुआ है? 37 दिन।
उस सिस्टम के हिसाब से काम खत्म हुआ है 37 दिन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए जो 5 आदमी एक्स्ट्रा आए, इन्होंने कितने दिन काम किया? 12 दिन। तो क्या काम किया? 60। अगर ये आदमी नहीं आए होते तो इस काम को भी कौन कर रहे होते? पुराने वाले 30 आदमी। और पुराने वाले 30 आदमी इस काम को करते तो कितने दिन एक्स्ट्रा लग जाते? 2 दिन और लगते। तो 37 दिन में हुआ है 2 दिन और, तो 39 दिन लग जाते। और अगर 39 दिन लग जाते मेरे प्यारे बच्चों, तो ठेका था 38 दिन का, 39 दिन में होता तो 1 दिन एक्स्ट्रा लग जाता। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरे सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद। बाकी फिर मिलते हैं।